मैं दिमाग लगा रहा हूं अभी, मैं दिमाग खपा रहा हूं। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। धू धू करता देश, धू धू करती दिल्ली, फिर भी नहीं तसल्ली। शमशानों और कब्रिस्तानों में कतार, फिर भी धर्म के नाम पर हो रहा है वार। सिस्टम लाचार, काला बाजार, फिर भी जुबान पर वही धार। तो सच सुनने के लिए हो जाइए तैयार। मैं दिमाग लगा रहा हूं अभी, मैं दिमाग खपा रहा हूं। पिछले कोरोना काल का वो मंजर आपकी नजरों से ओझल नहीं हुआ होगा, जब मीडिया के तमाम बड़े बड़े एंकर पूरे कोरोना को सिर्फ और सिर्फ एक धर्म विशेष से जोड़कर तमाम उस धर्म के मानने वालों को निशाने पर ले लिया था। चाहे वो मरकज से जुड़े लोग हों, चाहे फल बेचने वाले और सब्जी बेचने वाले गरीब हों, कहीं भी इस धर्म के लोगों को चैन से रहने नहीं दिया गया था और इस धर्म के मानने वालों को कोरोना बम करार दे दिया गया था। लेकिन जब दूसरा वेव आता है और कोरोना के दूसरे काल में जब इस तरह की कोई चीजें इन मीडिया कर्मियों को नहीं मिलती हैं, तब मीडिया कर्मी ने एक नया रूप किया धारण और नए नए निकाले उच्चारण, और इन्होंने इस कोरोना काल में भी अंतोगतवा धर्म को ही बनाया हथियार और फिर धर्म के नाम पर शुरू कर दिया वार। ये बातें इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिछले दिनों ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर देश में जितनी भी राजनीति हुई है, उन तमाम राजनीति में कहीं ना कहीं धर्म की झलक दिखने लगी। जहां अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हजारों लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर को मुफ्त में बांटने, मुफ्त में भरने और अस्पतालों और जरूरतमंदों तक पहुंचाने का काम जोरों पर किया, तो मीडिया के इन बड़े एंकरों के सांप सूंघ गए। लेकिन जैसे ही इसकी कालाबाजारी की खबरें चली तो हजारों कालाबाजारी पकड़े गए, बड़े बड़े मारवाड़ी पकड़े गए, लेकिन मीडिया कर्मियों ने कभी इनके नाम को उजागर नहीं किया। अभी सबसे बड़ी घटना मुंबई में हुई, जहां यूरेनियम का एक बहुत बड़ा खेप पकड़ा गया जो अरबों की कीमत का था, लेकिन उन तस्करों के नाम को उजागर नहीं किया गया। इसी तरह से अभी दिल्ली के अंदर 4 से 5 जगहों पर बड़े छापे पड़े और नकली दवाइयां और नकली सिलेंडर, जी हां नकली सिलेंडर मैं इसलिए कह रहा हूं कि आग बुझाने वाले सिलेंडर को मॉडिफाई करके ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में कालाबाजारी कर बेचा जा रहा था और पुलिस की छापामारी में वो लोग भी पकड़े गए, लेकिन उनके नाम को भी उजागर नहीं किया गया। जबकि दिल्ली के खान मार्केट में खान चाचा के नाम से रेस्टोरेंट चलाने वाले नॉन मुस्लिम, जी हां वो मुसलमानों का रेस्टोरेंट नहीं है, नाम है खान चाचा रेस्टोरेंट, और वहां पर भी छापे पड़े, लेकिन मालिक के नाम को छुपाकर सिर्फ खान चाचा के नाम से 3 दिनों तक मीडिया कर्मियों ने उस समाचार को चलाया। और हद तो तब हो गई जब कुंभ के मेले में शरीक होने वाले तमाम लोगों को छुपाया गया, कहीं भी उन्हें ट्रेस नहीं किया गया, जबकि प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते थे कि ट्रेस बहुत जरूरी है, और उसके बावजूद इसे मुद्दा नहीं बनाकर गुजरात जो कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का राज्य भी है,
और जहां से खुद गृह मंत्री चुनकर आते हैं, उस शहर के करीब एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ जिसमें कई हजार महिलाएं सम्मिलित हुईं, लेकिन उसके आयोजनकर्ता के नाम को उजागर नहीं किया गया। किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई और न ही आयोजन करने वाले पंडित पर किसी प्रकार की कार्रवाई हुई, जबकि न वो कोई त्योहार था न ही कोई धार्मिक मौका था, बल्कि कोरोना से निपटने के लिए अंधविश्वासियों ने उस कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसके ठीक विपरीत मुसलमानों का एक बहुत बड़ा त्योहार जिसे अलविदा कहते हैं, अलविदा की नमाज में जिस मस्जिद में भी सैकड़ों की भीड़ जमा हुई उसे निशाना बनाया गया और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त कई राज्यों में कुल मिलाकर 500 से अधिक लोगों पर FIR किया गया और हैदराबाद की मक्का मस्जिद को तमाम चैनलों ने खूब जोरदार ढंग से दिखाया। इसी प्रकार की अनेकों खबरें लगातार आ रही हैं, जहां हिंदू धर्म के मानने वालों को मुस्लिम धर्म के लोग कांधा लगा रहे हैं, उन्हें शमशान पहुंचा रहे हैं, उनका संस्कार कर रहे हैं, लेकिन टीवी चैनलों के एंकरों के पास ये सब कुछ दिखाने का समय नहीं है, इसलिए कि उनका निशाना यह है कि उन्हें देश में धार्मिक स्वभाव नहीं, सद्भाव नहीं, प्रेम और प्यार नहीं, बल्कि धार्मिक उन्माद और नफरत फैलाना और इसी की आड़ में अपनी तमाम नाकामियों को छुपाना है। आपको याद होगा कि पिछले 1 महीने से लगातार एक संत को सामने लाकर देश के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास भी सरकार और सिस्टम के संरक्षण में किया गया और मीडिया का भी आशीर्वाद उसे प्राप्त रहा, जबकि इतने कुछ होने के बाद भी उस संत को गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि उस संत के विरोध में सिर्फ कानपुर शहर में होर्डिंग लगाया गया और होर्डिंग लगाने वाले और उस होर्डिंग में जिन जिन लोगों की तस्वीरें थी सबों पर मुकदमा किया गया और सबको गिरफ्तार किया गया। क्या इस प्रलयंकारी दौर में, इस क़यामत खेज मंजर में भी भारत की राजनीति में धर्म का जहर घोलना बंद नहीं होना, ये अपने आप में दर्शाता है कि वाकई प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि मैं दिमाग लगा रहा हूं, मैं दिमाग खपा रहा हूं, वो शायद सच साबित होता दिख रहा है।